आज के मुख्य समाचार। सिरमौर में एक महीने में 22 गोवंश की मौत। लोक निर्माण विभाग पधर पुली पर अप्रोच वॉल और रेलिंग लगाना भूला। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव ठाकुर द्वारा चलाई गई मुहिम पर जानकारी दी। शिमला में बाइक सवार दुर्घटना। करण नंदा ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। अनुपम कश्यप ने रोड सेफ्टी पर दी जानकारी। अब समाचार विस्तार से। सिरमौर जिले में एक महीने के भीतर 22 गोवंश की मौत की खबर काफी चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सैनवाला पंचायत की टोक्यो में गोकुल धाम गौशाला में अव्यवस्था ने पिछले एक माह में 22 गोवंश की सांसें छीन ली है। गोवंश की मौत का कारण रखरखाव की अव्यवस्था, ठंड लगना और चारे की कमी बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। कारणों की जांच शुरू नहीं हो पाई है। बिना पोस्टमार्टम मृत गोवंश को दफना भी दिया गया है। ऐसे में व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार दिसंबर में गोवंश के मरने का सिलसिला शुरू हुआ था, जो अभी भी जारी है। दिसंबर के शुरू में यहाँ 106 गोवंश थे और जनवरी के अंत तक 84 रह गए। गोवंश में जो शेड बनाया गया है वह टीन का है और दीवारों की जगह कपड़े की चादर लटकाई गई है। गोवंश के रखरखाव एवं पशु चारे के लिए सरकार प्रति माह प्रत्येक गोवंश के लिए 700 रुपए देती है। यह राशि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, क्योंकि इससे 1 क्विंटल तूड़ी भी नहीं आती है। जबकि गोवंश को दिन में कम से कम 25 किलो घास की जरूरत होती है। गौशाला को सरकार द्वारा दी जा रही राशि बहुत कम है। दानी सज्जन चारा दान में देते हैं, जिससे गोवंश का पालन पोषण हो रहा है। एक तरफ प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह आए दिन सोशल मीडिया में हिमाचल की अच्छी सड़कों की फोटो शेयर करते रहते हैं। दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग ने जनता को सहूलियत देने के लिए सड़क पर बनाई पुली पर अप्रोच वॉल और रेलिंग लगाना ही भूल गए। लोक निर्माण विभाग मंडल पधर के अधीन कुफरी, निहोल, खील, बटाहल और दमेला सड़क पर कुफरी से लगभग 2.5 किलोमीटर आगे लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क पर लगभग 4 साल पहले बनाई गई पुली में अप्रोच वॉल और रेलिंग लगाना भूल गया, जिस कारण आज भी इस पुली का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है और ये दिन प्रतिदिन खंडर बनती जा रही है। ग्राम पंचायत कुफरी के प्रधान संजय कुमार ने बताया कि इस बारे में विभाग के ध्यान में भी कई बार इस मामले को लाया गया, लेकिन विभाग के सुस्त रवैये से इस पुली पर अप्रोच और रेलिंग भी नहीं लग पाई। उन्होंने बताया कि कई बार इस रूट पर बैजनाथ डिपो की 48 सीटर बस आती है, लेकिन पुली पर विंग वॉल न लगने से सड़क पर डायवर्जन डाला गया है और तंग जगह होने के चलते यह बस कुफरी में ही खड़ी हो जाती है, क्योंकि सड़क तंग होने के कारण कभी भी यहाँ कोई भी बड़ा हादसा पेश हो सकता है। लेकिन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपने सुस्त रवैये से कब जागेंगे, कोई पता नहीं। पुली पर अप्रोच वॉल और रेलिंग न लगने से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिमला व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव ठाकुर और उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने हाल ही में नशे से जुड़े मामलों पर चलाए गए अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य शहर में नशे के कारोबार को रोकना और नागरिकों को जागरूक करना है। इसके तहत व्यापार मंडल ने एक विशेष योजना बनाई है, जिसमें जनता से अपील की गई है कि अगर वे किसी भी तरह के अपराध या नशे से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जानकारी रखते हैं तो वे मंडल को सूचित करें। इस सूचना के बदले सूचना देने वाले व्यक्ति को एक निश्चित राशि दी जाएगी और उसकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। आती है समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हमें जो रोज खबरें मिल रही है कि रोज जो शिमला पुलिस है वो चिट्टे कारोबार करने वालों को पकड़ रही है और वो भी सहयोग जनता से भी चाहते हैं पुलिस वाले भी। तो उसी मुहिम में हमने व्यापारियों ने एक बैठक करी और उस बैठक में हमने तय किया
कि जो भी इसकी सूचना देगा उसको गोपनीय रखेंगे और उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो है हम उसमें इनाम थोड़ा सा, एक इनाम क्या है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक प्रोत्साहित करने के लिए जो है एक राशि हमने थोड़ी सी निर्धारित की है, जिसको हमने 11,000 रुपये अभी दिया है और इसको हम बढ़ा भी सकते हैं आने वाले समय में। अगर इसका कुछ ज़्यादा लाभ समाज के लिए होगा तो इस तरीके से हम इसको उस मुहिम को आगे ले जाना चाह रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमसे जुड़े हैं और उनकी भावनाओं को हम ही समझते हैं कि इसका नाम आगे नहीं लेना है और उसकी सूचना जो है हम गुप्त रखेंगे। कई पुलिस में नहीं जाना चाहते हैं कि व्यापार मंडल के पास ही आना चाहते हैं, तो अगर वो दें तो उस तरीके से भी हम इस मुहिम को पुलिस वालों के साथ के लिए दे सकते हैं। व्यापारी और व्यापारी वर्ग जो है हमेशा सरकार के साथ चलते हैं। जिसको दुकानों में लोगों ने अपने कैमरे लगा रखे हैं, जिसका लाभ जो है वो सरकार को भी, पुलिस वालों को भी होता है, क्योंकि जो भी चोरी कर रहा है वो कैमरों में अंदर आ रहा है तो उसका जल्दी से ट्रेस आउट हो जाता है। तो उसमें हम करते हैं अपने तरीके से। हमने भी अपनी बड़ी दुकानों पे कैमरे लगा रखे हैं और बाहर भी लगा रखे हैं सड़क के ऊपर, कि जो भी ऐसी कार्रवाई हो तो जल्दी से जल्दी पकड़ पे आए और ताकि व्यापारियों को भी फायदा हो और आने वाले समय में जो बाजार का जो माहौल है वो ज़्यादा खराब ना हो। शिमला में दिन प्रतिदिन सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं एक ताजा मामला शिमला के पुलिस हेडक्वार्टर के समीप निगम विहार के समीप पेश आया है। हादसे में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए आईजीएमसी भी भेज दिया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार हादसा अचानक हुआ और दोनों बाइक सवारों को गंभीर चोटें आई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की ओर से सभी वाहन चालकों से सड़क पर सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। भाजपा मीडिया प्रभारी करण नंदा आज मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जोरदार वार किया है। साथ ही उन्होंने सरकार पर वार करते हुए कहा कि छात्रों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उन नौकरियों का पता नहीं चला है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जिन गारंटियों के साथ सत्ता में आई थी वह गारंटियां कहां हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 7,300 नौकरियां जाना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये सरकार किस पदचिन्हों पे चल रही है। अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कुल मिला के 23,000 से अधिक पद है और वर्तमान में 11,900 पद खाली है और उसमें से ये पद समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जो है ये फैसला ठीक नहीं है। ये सरकार जो है ये निश्चित रूप से कर्मचारी विरोधी है, युवा विरोधी है, महिला विरोधी, किसान विरोधी और हर वर्ग की विरोधी सरकार है। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कोविड का वो समय था जब आप अपने घरों में बंद हो गए थे, तो कोविड वॉरियर्स एंड आउटसोर्स के जो लोग हैं उन्होंने ही जनता की सेवा करी और जैसे ही ये सरकार सत्ता में आई तो 10,000 पद जो है आउटसोर्स के उनको ख़त्म कर दिया, निरस्त कर दिया। वो लोग जो है वो सड़कों पर आ गए। आज आईजीएमसी की बात करें तो आईजीएमसी में भी 200 पद जो है ये इन्होंने खाली कर दिए। वहाँ से आउटसोर्स के लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। वर्तमान में आप देखेंगे किस प्रकार से ये सरकार काम कर रही है। ये कर्मचारी को दूरगामी इलाकों में पोस्ट करती है और वो कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं। अगर वो ट्रांसफ़र मांगेंगे तो उन्हें एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है और अगर वो एप्लीकेशन देंगे तो वो अपना पद खो देंगे। तो आप जो है वो उल्टा व्यक्तियों के ऊपर एक प्रेशर बना रहे हैं कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए। अब तो एक कल मैं मुख्यमंत्री जी का बयान भी सुन रहा था कि अब तो हिमाचल प्रदेश में आईएएस कैडर के लोग ही नहीं चाहिए। तो ये भी एक संकेत है कि आपको केवल मात्र अपने मित्रों और अपने खर्चे जो है वो अच्छे लगते हैं, पर जनहित के फैसलों पर अगर कोई खर्चा हो, कोई कर्मचारी आ रहा हो, आईएएस आ रहा हो, कोई कर्मचारी नौकरी करना चाहता हो, वो आपको खर्चा लगता है, बोझ लगता है। हमारे को आपकी प्रथम जो स्पीच आपने हमीरपुर में दी थी वो भी याद दिलानी चाहिए कि आपने स्वयं बोला था कि हिमाचल प्रदेश जो है उसकी आर्थिक स्थिति जो है वो श्रीलंका जैसी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से मैनिफेस्टो तो बाद की बात थी, पर आपका संकल्प जो है वो हिमाचल प्रदेश को श्रीलंका जैसा ही बनाने का था। आज हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो अपने हितों का इंतज़ार कर रही है, पर आप महंगाई बढ़ाने में जो है वो मस्त हो रखे हैं।
आपने सीमेंट के जो दाम है वो 6 बार बढ़ा दिए। आपने डीजल जो है वो महंगा कर दिया 7 रुपये के हिसाब से, जिससे माल भाड़ा महंगा हो गया। माल भाड़ा महंगा होते ही है सारी की सारी चीज़ें, वस्तुएं जो है हिमाचल प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंची। आज डिपो में जो है राशन मिल नहीं रहा, राशन मिल रहा है तो उसमें भी वृद्धि होगी। अब तो ये हालत होगी है कि आपको लग रहा है कि हर मद में किस तरह पैसा जो है वो जनता की जेब से निकाला जाए, उस पर आप नीतिगत फैसले ले रहे हैं। ग्रामीण लोगों के ऊपर जो है आपने बिलों पर 100 रुपये पानी का लगा दिया, कई जगह जो है वो 1000 रुपये की बातें भी हो रही है। आपने उद्योगों को परेशान कर दिया है, उद्योगों के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया, बिजली के सेस लगा दिए कि वो जो है यहाँ से पलायन करना चाहते हैं। जो कर्मचारी वहाँ काम कर रहे थे वो फिर से जो है अपनी नौकरियाँ ढूंढने में व्यस्त हो जाएंगे। आपने ये हालत कर दी है कि अब ग्रामीण क्षेत्र में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं आप उसके ऊपर भी टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, और अगले वित्त वर्ष से वो टैक्स लग ही जाएगा। और जहाँ वो छोटी छोटी दुकानें कॉम्प्लेक्सों में काम करते हैं उनके ऊपर भी आप टैक्स लगाना चाहते हैं। जहाँ कमाई है नहीं वहाँ और ज़्यादा आप टैक्स का बोझ जो है बढ़ाना चाहते हैं, वो ठीक नहीं है। आपको लगता है कि केवल मात्र खर्चे आपके ही अच्छे हैं। आप अपने लिए एक नया मुख्यमंत्री कार्यालय बनाना चाहते हैं, आप मंत्रियों के कार्यालयों पे खर्च कर सकते हैं, आप अपने मित्रों के लिए नई गाड़ियां ला सकते हैं, आप अपने लिए सारे खर्चे कर सकते हैं, पर जनता कुछ राहत मांगती है तो वो आप दे नहीं सकते। शिमला के प्रसिद्ध गेयटी थिएटर में आज सड़क सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी और अन्य अधिकारियों ने की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने भी सड़क सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की और बताया कि जागरूकता ही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने लोगों से आग्रह किया है कि वे यातायात के नियमों का पालन करें और सुनिश्चित करें कि सड़क पर हर कोई सुरक्षित रहे। इस कार्यक्रम में शिमला के नागरिकों के अलावा स्कूलों के बच्चों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सर, रोड सेफ्टी सिनेरियो में हमारे ज़िला प्रशासन में हमारे सभी अधिकारी, हमारे पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी, होमगार्ड्स के जवान, मेडिकल के ऑफिसर्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग सब दिन रात मिलकर के बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। रोड सेफ्टी के सिनेरियो को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है और 6वीं से लेके 10वीं क्लास के बच्चे जो हैं वो रोड सेफ्टी के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं सर। पूरे इस महीने में भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स और ऑफिसर्स ने जहाँ जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पर लोगों को जाके रोड सेफ्टी नियमों और अवेयरनेस के प्रति जो है वो जागरूक किया। विशेष हमारे आरटीओ ऑफिस के लोग जो हैं उन्होंने मेडिकल कैंप्स लगवाए और बहुत सारे लोगों को रोड सेफ्टी में अवेयर रहने के बारे में जागरूक किया। सर, हमारे यहाँ पर महिलाओं की संख्या, भागीदारी भी जो है वो रोड सेफ्टी में बहुत बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगभग 1,20,000 से अधिक महिलाएं आज की डेट में हमारे प्रदेश में जो है वो गाड़ियाँ चला रही हैं। तो इसलिए सहभागिता का दायरा बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है। एक विशेष बात मैं आपके मध्य लाना चाहता हूँ, वो सर ये है कि जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने हमारी ऑनलाइन जो कंपटीशन थे उसमें बहुत बढ़ चढ़ करके जो है पार्टिसिपेट किया और उसमें उनके पेरेंट्स ने और उनके शिक्षकों ने उनको बहुत मार्गदर्शन किया और एक बहुत अच्छा बेहतर उनकी जो कला है और बेहतर जो उनके जो विचार हैं वो हमारे पास यहाँ पर निकल करके जो है वो आए हैं और हमने बाहर उसको लगाया भी और उसमें फिर उनको पुरस्कार करने के लिए भी आज का दिन निर्धारित किया गया। और आज सभी वो बच्चे भी और बाकी सौभाग्यशाली हैं जिन्हें आज हमारे एक्सेस स्टाफ के हाथों से जो है वो आशीर्वाद और प्रशस्ति पत्र प्राप्त होगा। सर, इसके अतिरिक्त कुछ हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो लोग पीछे कुछ इस वर्ष में उन्होंने बेहतर कार्य किया उनको भी आपके कार्यक्रम द्वारा यहाँ आज आशीर्वाद प्रदान किए जाने का एक कार्यक्रम है सर। तो हम सब कॉन्टिन्यूटी में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश करते रहते हैं क्योंकि रोड का सिनेरियो है और जैसे भी आपने आते आते एक मार्गदर्शन दिया कि ड्रग्स के ऊपर भी एक अवेयरनेस स्पेशल ड्राइव चलाने की जो आपको आपने बताया कि उसकी आवश्यकता है।
तो जो एक हमारा पूरा अभियान इस वक्त जिले में हमारे एसपी साहब की लीडरशिप में बाकी जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं।